बंदा नाचीज खाकसार इंसान आज आपकी खिदमत में पेश है। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान खसूसी हैं सरफराज अब्बासी साहब, वो स्पेशल हमें मरी प्रेस क्लब में कवर करने के लिए तशरीफ लाए हैं। आज का हमारा मौजू, सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम शहबाज लगारी है। मैं CEO अर्थक्वेक न्यूज रिसर्च सेंटर, दुनिया का पहला ज़लज़ले की पेश की इतला देने वाला रिसर्च सेंटर है, जो आने वाले ज़लज़लों का कबल अज़ वक्त आगाह करता आ रहा है। 128 घंटे पहले पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं, हम उनका अपडेट कर देते हैं। आज हम पाकिस्तान में रहते हुए जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं अपनी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग के सिलसिले में, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान में खिदमत इंसानियत की खातिर एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, जिनके सदर मोहम्मद सलीम खान लगारी साहब हैं, जो कि गुज़श्ता 50 साल से मुल्क की कौमी तरक्की, सलामती और मसला कश्मीर, जहां पर ह्यूमन राइट्स की कोई बात आए, उसको बैनुल अक़वामी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करते आ रहे हैं। वो इस टाइम कनाडा में मुकीम हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारी खिदमत इंसानियत पार्टी ज्वाइन करें, जो कि हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। आज मैं बरोज सोमवार 8 जून 2026 खिदमत इंसानियत पार्टी में बतौर जनरल सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दूंगा। हमारा मकसद पाकिस्तान में रहते हुए उन मसाइल को उजागर करना है जिनको हर प्लेटफॉर्म से दबाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस है। इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे आपसे। जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो पेश आ रहा है, जो हमारे रिसर्च सेंटर को, जब हम आने वाले ज़लज़ले का कबल अज़ वक्त आगाह करते हैं अपने YouTube चैनल EQQN पर, तो पाकिस्तान में मौजूद जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो डिजास्टर्स को वॉच कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, वो हमारे काम को डिनाई कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करने की बजाय। जबकि इंटरनेशनल ममालिक से हमें बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। जापान से हमारी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग को वॉच किया जाता है, जहां सबसे ज्यादा डिजास्टर्स आ रहे हैं, वहां पे हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इवन के अमेरिका से अप्रिशिएट किया जा रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से अप्रिशिएट किया जा रहा है। जहां पर हम पाकिस्तान में रहते हुए एज बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन हमें नेग्लेक्ट किया जाता है और इग्नोर किया जाता है। तो आज हमने इसको बेहद जरूरी समझा कि हम किसी प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को प्रोमिनेंट करें और हर प्लेटफॉर्म से अवाम तक अपने मैसेज को पहुंचाएं, ताकि कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। कीमती जिंदगियां, अभी रिसेंटली हमने अरफात न्यूज को टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उनको बताया था। 20 मई 2026 20 मई 2026 को हमने इन्फॉर्म किया था अरफात न्यूज को कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। अगर इसको कबल अज़ वक्त पब्लिश ना किया गया, हिफाजती इक़दाम को यकीनी ना बनाया गया, तो इसमें जानी व माली नुकसान हो सकता है, जिसका रिकॉर्ड आप तमाम ऑनरेबल जर्नलिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं या प्रिंट मीडिया से हैं, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। फेसबुक पर अरफात न्यूज को आप ओपन करें, 20 मई 2026 का आप जो है वो जो इन्होंने खबर रिलीज की, तो आप उसको वहां से खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। जब 26 मई 2026 को बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, जो कि चांद रात थी ईद उल अज़हा अगले दिन ईद उल अज़हा थी 27 को, 26 को चांद रात थी, तो तकरीबन 5:15 बजे के करीब बहुत शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जैसा कि आप सबने भी महसूस किए होंगे ऑनरेबल जो हमारे जर्नलिस्ट बैठे हैं। तो रावलपिंडी साइड, जेलम साइड पर जो नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, स्पेशल 11 साल का मासूम बच्चा जो ज़लज़ले की जद में आकर पूरा मकान जो है जमीन पोस हो गया, 9 अफराद जख्मी हुए, जिसमें से मजीद 2 शहीद हो गए। हमें दुख दर्द तकलीफ उस वक्त होती है जब हम
तमाम हकाइक पब्लिश करते हैं, मगर उसके बाद हमारी जो है आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। एक तो हमारा सबसे बड़ा मकसद खिदमत इंसानियत पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज को हर सियासी व समाजी कारकुनान तक और पाकिस्तान के हर बच्चे तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे जो कि हमारे लैपटॉप, हमारी डिवाइसेस पर, हमारे मोबाइल पर, जिस तरह वेदर फोरकास्ट की अर्ली वार्निंग आ जाती है, वेदर फोरकास्ट अपडेट आ जाती है, ऐसे ही हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इंटरनेशनल ममालिक के साथ, अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ ना दिया, हमारा मकसद हमारा पाकिस्तान है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। अब आखिरी टाइम तक अपने पाकिस्तान के लिए ही काम करेंगे। अगर पाकिस्तानी अदारों ने हमें इग्नोर करने के तरीके ढूंढे तो सॉरी जरा गला पानी, अगर तो हम जो है हमारे पास जहां से इंटरनेशनल मालिक से हमें अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिनमें जापान है, अमेरिका है, तो हम उनकी अपॉर्चुनिटीज को इंसानी फलाह बहबूद के लिए जरूर हम उनके साथ मिलकर काम करने को तरजीह में शामिल करेंगे। तो हमारा मकसद फकत किसी किस्म का कोई फेम हासिल करना नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके। हमारा मकसद वो काम करना है कि जो दुनिया में अब तक वेल डेवलप्ड कंट्रीज भी उस काम को अंजाम नहीं दे सके, इवन कि जापान। हम ये नहीं कहते कि हम ये कर रहे हैं, ये सब रब ताला का दिया हुआ इल्म है। ये बंदा ना चीज बंदा खाकसार आपके सामने फकत अपना मौकफ आज लेकर जो पेश हुआ है कि हमें अगर पाकिस्तान के अदारों के साथ काम करने का मौका मिला तो हम ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टमैटिकल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, बल्कि ये ऐसी फर्स्ट इन्वेंशन होगी जो कि हमारे पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम भी रोशन करेगा। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान जिन मसले मसाइल से गुजर रहा है। अब हम एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। हमारा EQQN रिसर्च सेंटर जो कि इस टाइम पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर्ड है, हम मुख्तलिफ तहकीकात पर गौर फिक्र कर रहे हैं। हमारा रिसर्च सेंटर आज इस दावे के साथ मरी प्रेस क्लब में आपको बयान कर रहा है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमें कराची का साहिल समंदर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाए, हम कराची की लहरों से, समंदर की लहरों से हम कम से कम 50,000 मेगावाट बिजली जनरेट करके नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान बहुत सारी मदनियात से माला माल है। पाकिस्तान के पास 4 मौसम हैं। अगर हम उनको फिर भी यूटिलाइज नहीं करते तो वो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद जो बददियानत लोग हैं, ये सब उनके लिए बहुत बड़ा जो है लम्हा फिक्रिया है कि वो कुफरान नेमत की तरफ जाते हैं, ना कि पाकिस्तान में मौजूद 4 मौसम और जो अल्लाह ताला ने जो हमें मादनियात से हमें नवाजा है, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसा कि हमने IPPs के साथ इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन सर्विसेज जो कि 1994 में संगीन मुआहदे करके उनको अरबों रुपए पाकिस्तान का मजदूर दिहाड़ीदार तबका चंद टकों में उजरत कमाता है, जबकि टैक्स देने के बावजूद उन्हीं टैक्स को डॉलर्स में पे किया जाता है IPPs को, जिससे हम 1 रुपए का भी जो है बेनिफिट नहीं ले रहे। उनसे अगर हम 0 यूनिट भी बाई करेंगे, यानी कि 0 यूनिट भी होगा, तो उनको हमें अदायगियां अरबों रुपए में ही करनी पड़ेंगी। 25,000 अरब हमें जो है हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए। हमें बताया गया कि ये हमने IPPs के साथ मुआहदे इसलिए किए ताकि पाकिस्तान को अंधेरों से बाहर निकाला जाए। आज जब घरों में बिजली का बिल आता है, वो बिजली का बिल नहीं होता, वो एक ड्रोन अटैक होता है। घरों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, कत्लो गारत होता है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से आज इन्फॉर्म कर रहे हैं, मरी प्रेस क्लब से हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर हमें खाली कराची से ही काम करने का मौका दिया जाए तो हम समंदर की लहरों से फ्री ऑफ कॉस्ट 50,000 मेगावाट बिजली आपको जनरेट करके दे सकते हैं। उसके बाद ये तो अभी खाली पाकिस्तान में, जबकि जरूरत 47,000 मेगावाट की है, जो कि इस टाइम
फर्नेस ऑयल पर महंगी तरीन बिजली जो तैयार की जा रही है वो 23,000 मेगावाट तक है। उसके बावजूद हमारे पास शॉर्टफॉल कितना ज्यादा है आप खुद देख सकते हैं, कितनी लोड शेडिंग हो रही है। अगर हमें, ये तो खाली कराची की बात है, गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक हीरे की मानिंद खित्ता है, वहां पर अगर हमें काम करने का मौका मिले तो वहां पर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं जहां पर छोटे छोटे चश्मे बह रहे हैं, जहां पे छोटी छोटी नदियां बह रही हैं, जहां पे झीलें हैं, वहां से हम 2 लाख मेगावाट बिजली जनरेट करके दे सकते हैं। भाई कोई सुने तो सही, हमें तो इस तरह मालूम होता है कि हम गूंगे बहरे और अंधे माशरे में रह रहे हैं, जहां पे हम आते हैं पत्थरों से बात करके चले जाते हैं, या हम अपने मैसेज को आगे पहुंचाते हैं तो वो भी पत्थर की मानिंद है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। तो हम अवाम नास के लिए सोच रही है, हम आप सबके लिए सोच रहे हैं। अगर हम आज अपने आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम दर गुलाम होती चली जाएंगी।